मेरी पत्नी ने मरते वक्त कहा, मुझे गुस्ल तुम ही देना। मैंने पत्नी के कपड़े उतारे तो मुझसे सहा नहीं गया और जैसे ही पत्नी के साथ तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी पत्नी का तो मेरा नाम कासिम है। मैं बालिया का रहने वाला हूँ। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के लिए मुझे दुबई जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं दोबारा विदेश लौट आया। मेरी पत्नी अस्पताल में बीमार पड़ी थी और मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं बिल्कुल बेबस और मजबूर था। मैं चाहकर भी अपनी पत्नी को नहीं बचा सकता था। मैं अपनी पत्नी को हर हाल में बचाना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और चाहत थी। लेकिन डॉक्टर जवाब दे चुके थे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कई साल प्रदेश में काट दे थे ताकि अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा फ्यूचर बना सकूं और अपने होने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकूं, फिर चैन से ज़िंदगी गुजार सकूं। लेकिन किस्मत ने मुझे मौका ही नहीं दिया। पैसा तो मैंने कमा लिया था, लेकिन शायद उसे इस्तेमाल करने का वक्त नहीं कमा सका था, क्योंकि जब तक मैं लौट कर आया तो मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार थी। ये 10 फरवरी की शाम थी जब मेरे घर वालों का मुझे फ़ोन आया था। मैं उस वक्त दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। मुझे पता चला कि उसे बहुत ही ज़्यादा बुखार हुआ है। मेरी माँ ने मुझे फ़ौरन पैसे भेजने के लिए कहा था। मैंने जमा करके पैसे तो भिजवा दिए थे, लेकिन मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा था। मेरा दिल बहुत परेशान था। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। इसलिए मैं खुद भी अगली फ़्लाइट से वापस आ गया था। काफ़ी दिनों से मेरी पत्नी से बातचीत नहीं हो सकी थी, क्योंकि वह बहुत ही कम मुझसे फ़ोन पर बात करती थी। मैं भी फ़ोन करता तो बहुत कम शब्दों में वह बात करती थी। वह मुझे सिर्फ़ यही कहती थी कि आप वापस कब आएंगे। उसके एक सवाल पर आकर हमारी बात ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि मैं उसे बता चुका था कि मैं अगले 5 साल तक अभी वापस आने वाला नहीं हूँ। फिर भी वह बार बार यही सवाल दोहराती थी। शायद यही वजह थी कि हमारे दरमियान बातचीत बहुत कम हो गई थी, क्योंकि उसके पास इस बात के अलावा कोई बात ही नहीं थी। मैंने उसे बहुत बार समझाया था कि मैं हर साल 1 महीने की छुट्टी पर तो आ सकता हूँ, लेकिन नौकरी छोड़कर आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और वह शायद मुझसे खफा हो जाती थी। पता नहीं क्या बात थी कि वह फ़ोन काट कर दिया करती थी। मैंने भी परेशान होकर उसे फ़ोन करना बहुत कम कर दिया था। इस बार जब मैंने उसकी बीमारी का सुना और वापसी की फ़्लाइट से, तो मैं सोच रहा था कि अब मैं दोबारा दुबई नहीं आऊँगा। ऐसी मुश्किल नौकरी है, ऐसे पैसे क्या का फ़ायदा कि जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी से ही दूर रहूं और वह भी मुझसे नाराज़ रहती है। दुख परेशानी में अकेले है। मेरे घर वाले तो उसके साथ थे, लेकिन पति का होना एक अलग बात होता है। और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था जब वह अस्पताल में एडमिट हो चुकी थी। उसकी खैरियत की दुआ मांगता हुआ मैं वापस अपने मुल्क पहुंच गया था, लेकिन यह आकर पता चला कि वह अभी भी अस्पताल में है। मैं फ़ौरन अस्पताल भागा तो मेरी माँ और दीदी मुझे देखकर हक्का बक्का रह गईं। फिर माँ कहने लगी कि तुझे वापस आने की क्या ज़रूरत थी। दुख सुख तो ज़िंदगी के साथ लगे हुए होते हैं, आज नहीं तो कल वह ठीक हो जाएगी। मैं माँ के गले लगा और माँ से कहा कि वापस मेरा दिल बहुत ही परेशान हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ आना पड़ा। इससे पहले कि मैं अपनी पत्नी के पास जाता, डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया था।
पिताजी जाने लगे तो मैं भी उनके साथ चला गया। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरी पत्नी पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बुखार दिमाग पर चढ़ गया है और इसी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उसके दिमाग ने भी सही तरह से काम करना छोड़ दिया है। कभी वह किसी को पहचानती तो कभी बिल्कुल ही अनजान हो जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने डॉक्टर से कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी पत्नी तो अभी इतनी जवान है, अच्छी भली है, एक बुखार की वजह से आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर अफसोस से कहने लगे, मामूली सा बुखार नहीं है, ये आप लोगों को समझना होगा। दुआ करें बस, बाकी ज़िंदगी तो ईश्वर के हाथ में है, हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर की बातें ने मेरे पैरों से जान निकाल दी। मैं बहुत मुश्किल से कदम उठा अपनी पत्नी के पास पहुंचा था। जैसे ही मैं उसके सामने गया तो वह मुझे फ़ौरन पहचान गई। उसने कासिम कहा कि मुझे पुकारा और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि मेरी पत्नी को ऑक्सीजन लगा हुआ था। ना जाने कितने ड्रॉप उसके हाथों पर लगे हुए थे। उसके हाथ जगह जगह से नीले पड़ चुके थे, आंखों के नीचे हल्के काले धब्बे थे और चेहरा सर्दियों का बीमार लग रहा था। मैं अपनी पत्नी को हंसता बसता छोड़कर गया था, लेकिन अब जब मैं 2 साल बाद लौटा तो उसके हालात देखकर मेरी वह रूह कांप गई थी। मैंने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि जल्दी से ठीक हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ। मेरी इस बात पर उसके चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आई थी। फिर काफ़ी देर की खामोशी के बाद उसने जो बात कही वह सुनकर मैं लरज उठा। कहने लगी, कासिम, ज़िंदगी तो मुझे सही तरह से आपका साथ नहीं मिल सका, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी आखिरी सफ़र पर आप मुझे अपने हाथों से तैयार करके रवाना करें। ये बात सुनते ही मेरी आंखों से एकदम आंसू गिर पड़े। मैंने कहा, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, हम घर चलेंगे। अभी तो हमें अपने बच्चों की खुशियाँ भी देखनी है। 3 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में हम अभी तक बे-औलाद थे। मैंने उससे कहा कि जल्द ही तुम मुझे बताओगी कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक उदासी आ गई और कहने लगी, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, जैसे उसे आप मेरी वापसी समझ लें। मेरी आखिरी सफ़र पर आप मुझे अपने हाथों से गुस्ल देंगे, मुझे तैयार करेंगे और मेरी कब्र पर भी खुद उतारेंगे तो मुझे चैन नसीब होगा। मुझे इस जहां में ना सही, लेकिन उस जहां में मुझे आपका साथ मिलेगा। मैं आपकी खुशबू अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मेरी पत्नी के शब्द ने मेरे कदमों के तले से ज़मीन निकाल दी थी। वह ज़िंदगी नहीं मौत की बात कर रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा साथ इतने कम वक्त का होगा। मैंने उसे कहा कि खुदा के लिए हानिया, ऐसी बात ना करो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। लेकिन उसके बाद वो अजीब सी कैफियत में होने लगी। डॉक्टर ने मुझे कमरे से निकाल दिया था। फिर कुछ देर के बाद जो खबर मुझे सुनने को मिली थी कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। वह मेरी और मेरी पत्नी की आखिरी मुलाकात थी और शायद मुझे वसीयत करने के लिए ही जिंदा थी। यह फिर मुझे देखना चाहती थी और मुझे देखने के कुछ ही देर बाद ही उसकी रूह उसका जिस्म छोड़कर चली गई थी। हैरत की बात यह थी कि वह मुझे देखते ही पहचान गई थी। हानिया के बूढ़े माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि मेरे घर वाले भी एक तरफ परेशान खड़े थे। इस तरह एक जवान लड़की का दुनिया से चले जाना बहुत बड़ा दुख था, और वह भी आज अचानक ही बुखार की वजह से। मुझे कल रात को ही पता चला था कि हानिया की
तबीयत बहुत ख़राब है और आज सुबह की फ़्लाइट से मैं वापस आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उसका साथ नसीब नहीं हो सका। पता नहीं वह कब से बीमार थी, कब उसे बुखार हुआ, मेरे घर वाले उसे कब अस्पताल लाए, मुझे किसी भी बात का पता नहीं था। अस्पताल की ज़रूरी कार्रवाई मेरे भाइयों ने करवाई और फिर हम हानिया को लेकर घर पहुंच गए। मैं पूरी तरह अपने होश में नहीं था कि जब मैंने अपनी बड़ी बहन की आवाज़ सुनी। वह कह रही थी कि हानिया को गुस्ल में और माँ मिलकर देंगे, किसी बाहर वाले बंदे को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अचानक ही मुझे हानिया की हसीयत याद आई और मैंने फ़ौरन ही अपनी बहन को कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ज़िंदगी में शायद अपनी पत्नी का हक अदा नहीं कर सका, लेकिन उसकी आखिरी वसीयत ज़रूर पूरी करूँगा। मैं उसे खुद अपने हाथों से गुस्ल दूंगा और खुद कफन पहनाऊंगा। यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी और यह मेरा फ़र्ज़ है। मेरी बहन ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपनी पत्नी को गुस्ल नहीं दे सकते, वह मर चुकी है। तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। दुनिया वालों को पता चलेगा तो लोग हम पर थूकेंगे। मैं और माँ मिलकर गुस्ल दे देंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गुस्से से बहन को देखा और कहा कि मैंने कह दिया, ये मेरी पत्नी की वसीयत थी, मैं उसे खुद गुस्ल दूंगा। मेरा गुस्सा देखकर कुछ देर के लिए मेरी बहन खामोश हो गई और फिर प्यार से मुझे समझाने लगी कि देखो कासिम, यह ठीक नहीं है। यहाँ बहुत से लोग हैं जो इस बात का पतंगड़ बनाएंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। कहीं ऐसा देखा है ना सुना है कि एक पति ने अपनी पत्नी को गुस्ल दिया हो। मैंने गुस्से से कहा कि मुझे ना ही लोगों की परवाह है और ना ही इस बात की कि यह कौन क्या कहेगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यह मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी पत्नी की वसीयत अमल करूं। मैंने बहन के और माँ के ना चाहते हुए भी खुद हानिया को गुस्ल देने की तैयारी शुरू करी और सब लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया जहां मुझे हानिया को गुस्ल देना था। हर कोई अजीब अजीब बातें बना रहा था कि पति कैसी पत्नी को गुस्ल दे सकता है, ये तो परदेश से आकर बावला ही हो गया है। कम से कम उसकी माँ या बहन को ही उसे रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने कानों हाथ रख दिया था। मुझे किसी की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। मैंने उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था जहाँ मैं और मेरी वसीयत पत्नी हानिया मौजूद थी। अपनी बहन से कहा कर गर्म पानी का इंतज़ाम मैं करवा चुका था। मैंने इससे पहले भी अपने दोस्तों को गुस्ल दिया था, इसलिए मुझे गुस्ल का तरीका मालूम था। मैंने सोचा था कि मैं खुद उसे गुस्ल देकर उसकी वसीयत को पूरा करूँगा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र हानिया के चेहरे पर पड़ी तो मैं एकदम दंग रह गया। उसका चेहरा अस्पताल वाला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा चांद सा खूबसूरत ही। वह बीमार नहीं लग रही थी और ना ही आंखों के काले घेरे थे जो कि अस्पताल में साफ दिखाई दे रहे थे। उसके होठों पर एक माध्यम सी मुस्कुराहट थी जो मैं महसूस कर रहा था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे अपनी पत्नी पर बेतहाशा ही प्यार आ रहा था। उसे देखते हुए मुझे शादी की वह रात याद आ गई थी जब मैंने पहली बार उसे देखा था। उस दिन भी वह ऐसी ही खूबसूरत लग रही थी जैसे कि इस वक्त लग रही थी। जिंदगी ने बहुत जल्द ही हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया था। मैं तो परदेश में कब से उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के इंतज़ार में था। मेरा दिल वहाँ रहकर भी हानिया को याद करता था। मैं उसके साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी और खुशियों को मुकम्मल करना चाहता था। मैं हर वक्त अपनी छुट्टियों के दिन गिनता था कि कब महीना गुजरे और मुझे 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, लेकिन
किसी को न मालूम था कि मैं इतनी अचानक छुट्टी लेकर इस तरह आऊँगा और मुझे अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनने को मिलेगी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने जज्बात पर पहरा बाँधा और हानिया के चेहरे के पास गया। मैं आखिरी बार अपनी पत्नी को बताना चाहता था कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने उससे जुदाई के इतने साल काटे थे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके अच्छे भविष्य के लिए ही काटे थे। मेरी आँखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फिर मैं हानिया के वजूद पर पड़ी चादर को हटाया और जैसे ही उस पर नज़र पड़ी मेरे हलक से चीख निकल गई। मुझे लगा था जैसे मैं अगला सांस भी नहीं ले पाऊंगा। कितनी देर ऐसी ही गुजर गई थी और फिर कमरे का दरवाज़ा बजा था। मेरी बहन मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर बुलाया और उन्हें हानिया की वह चोट दिखाई। वह नज़रें चुराने लगी। मैंने अपनी बहन से पूछा, ये सब क्या है और हानिया की ये हालत कैसी हुई? उन्होंने मेरी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने हाल तो ऐसा था कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। मेरे बार बार पूछने पर मेरी बहन कहने लगी कि बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तुम कफन दफन का इंतज़ाम करो, उसे इसकी आखिरी आरमाह में पहुंचाकर आओ, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगी। दीदी कहने लगी, अगर तुम अभी शोर मचाओगे तो तुम्हारे पत्नी का तमाशा बनेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम पहले इसे दफना आओ। बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी का गुस्ल मुकम्मल किया। फिर उसकी आखिरी सफ़र शुरू हुआ। जनाजा उठाया तो घर सिसकियों से गूंज उठा, लेकिन मुझे किसी की आवाज़ सुना ही नहीं दे रही थी, न ही किसी का रोना दिखाई दे रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह महफूज हो चुका था। मैं किसी रोबोट की तरह काम कर रहा था। मैंने अपनी पत्नी के जनाजे को कंधा दिया और फिर उसकी वसीयत के मुताबिक उसके कब्र में उतर कर खुद उसे अपने हाथों से कब्र में उतारा। सब लोग वापस लौट गए थे, लेकिन बहुत देर तक मैं अपनी पत्नी की कब्र पर बैठा पड़ता रहा और फिर मेरे भाई ने मुझे सहारा दिया। कहने लगा, अब घर चलो, रात होने वाली है। मैं अपने भाई के सहारे घर लौट आया। मैंने दीदी से कहा कि मैं एक एक शब्द सच सुनना चाहता हूँ। अब मुझे बताएं कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ था। इससे पहले कि दीदी कुछ कहती, माँ कहने लगी, कुछ भी नहीं हुआ था, खा मरा, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम्हारी पत्नी का वक्त लिखा था, वह इस दुनिया से चली गई। अब उसके लिए क्या माँ के बहनों से सवाल जवाब करोगे? माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी पत्नी चल बसी थी और माँ हर बात को मामूली कह रही थी। मैंने दीदी की तरफ देखा तो दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने घूर कर दीदी को देखा, मैं जैसे वह उन्हें खामोश करना चाहती हो, लेकिन मेरे ज़बरदस्ती कहने पर दीदी ने जो कुछ बताया वह सुनने के बाद मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। कितने ही लम्हे मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। दीदी कहने लगी, हानिया बहुत ही अच्छी और नेक लड़की थी। शादी के बाद जब तुम पहली बार उसे छोड़कर गए तो वह बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। हर वक्त यही कहती कि वह तुम्हें वापस बुला लेगी। पहले पहले तो माँ ने उसे समझाया कि अगर तुम वापस आओगे तो घर कैसे चलेगा, लेकिन उसका यही कहना था कि वह तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। और हानिया माँ ने उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। माँ जानबूझकर उसे तुमसे बात नहीं करने देती थी और अगर तुम दोनों बात भी करते तो माँ उसके सर पर सवार हो जाती। मैंने कई बार माँ को समझाया कि इस तरह पति पत्नी के दरमियान आना ठीक नहीं है, लेकिन माँ को यही डर था कि कहीं तुम उसकी मोहब्बत में वापस न आ जाओ। माँ के लिए तुम्हारी कमाई बहुत ज़रूरी थी।
क्योंकि तुम्हारी कमाई से पूरा घर चलता था। यही बात तो तुम जानते ही हो कि हमारा छोटा भाई कितना निकम्मा है। वह खुद तो नौकरी करता नहीं है और उसकी पत्नी बच्चे भी तुम्हारे ही पैसों पर पलते हैं। वह माँ का लाडला है और उसी ने माँ को यह पट्टी पढ़ाई थी कि अगर तुम लौट कर आएंगे तो सबकी अय्यासियाँ ख़त्म हो जाएंगी और तुम पत्नी के गुलाम हो जाओगे। इसलिए माँ ने ना ही कभी तुम्हें वापस आने दिया और ना ही तुम्हारी पत्नी को चैन से ज़िंदगी गुजारने दी, बल्कि वह पूरे घर की नौकरानी बनकर रह गई। लेकिन फिर भी हानिया ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। वह खामोशी से सारे घर का काम करती, वक्त पर अपने नमाज पढ़ती और तुम्हारी वापसी की दुआएं करती। डर पत्नी ही पति का साथ चाहती है और मेरी नज़र से हानिया का तुम्हें वापस बुलाना गलत नहीं था। वह तुमसे शादी करके इस घर में आई थी और सारे घर वालों की वह मुफ्त में नौकरानी बन गई थी और खुद ज़िंदगी खुशियों से महरूम थी। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई। जब तुम 1 महीने के लिए यहाँ आए तो माँ ने बहुत कम वक्त में ही तुम दोनों को साथ गुजारने दिया। तुम 1 साल बाद लौटे थे, लेकिन फिर भी तुम दोनों पति पत्नी को अकेले का वक्त नसीब नहीं हुआ। अगर तुम्हें यह हो तो माँ जानबूझकर तुम्हें देर रात तक अपने कमरे में रोक कर रखती थी और जब तुम वापस जाते तो तुम्हारी पत्नी थक हार कर सो चुकी होती थी। तुम उन दिनों में बहुत ही अपनी पत्नी से लापरवाह रहते थे। फिर तुम वापस लौट गए। तुम्हारे जाने के 4 महीने के बाद पता चला कि हानिया प्रेग्नेंट है। माँ ने यह खबर हर किसी से छुपाई और हानिया को खुद डॉक्टर के पास ले गई। माँ ने यह दिखावा किया कि वह हानिया और उसके बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद है। दरअसल उन्होंने डॉक्टर से कहकर उससे ऐसी दवाई ले ली थी जिससे प्रेगनेंसी साफ हो जाता है और फिर माँ ने हानिया को जानबूझकर वह दवाई दे दी थी जिससे उनकी प्रेगनेंसी साफ हो गई। और तुम्हें ना ही उसके प्रेगनेंसी का बताया गया और ना ही बच्चे का जानिया होने का। माँ ने हानिया से कहा कि तुम परदेश में परेशान हो जाओगे, इसलिए तुम्हें ऐसी कोई बात न बताए और वह तुम्हारे लिए चुप हो गई। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद उसे पता चला कि यह सब कुछ माँ की वजह से हुआ है। दरअसल वह डॉक्टर उसे कहीं मिल गया था और उस डॉक्टर ने बातों में उसे पूछा था कि उसने अपना बच्चा जाया क्यों करवाया। तब जाकर हानिया पर ये हकीकत खुली थी कि उसका बच्चा कुदरती तौर पर जाया नहीं हुआ, बल्कि माँ की वजह से जाया हुआ है और वो यही बात तुम्हें बताना चाहती थी। लेकिन माँ ने उस दिन के बाद हानिया के साथ ज़बरदस्ती शुरू कर दी, इसी डर से कि कहीं वह तुम्हें सच ना बता दे। माँ ने उसके साथ मारपीट का सिलसिला भी शुरू कर दिया। वह बेचारी घर का काम भी करती और माँ की मार भी सहती। उसके बूढ़े माँ बाप उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन माँ ने उसे वहाँ भी जाने ना दिया। मैंने माँ को बहुत समझाया, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात न सुनी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की हानिया को उनके हालात से बचा लूँ, लेकिन नाकाम रही। मैं शादी के बाद गांव में अपने घर में रहती थी। मैं कभी कभार यहाँ आती थी तो हानिया को देखकर मेरी दिल जल उठता था। हानिया बस मारपीट की आदी हो गई थी। वह अपने हालात से राजी हो गई थी क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि वह लाख मिन्नतें कर ले, लेकिन तुम वापस नहीं आओगे। फिर दिन रात घर के काम काज करते करते उसे बुखार हो गया। पता नहीं कब
उसे अंदर ही अंदर बुखार था जो हड्डियों में उतर गया था, और फिर वही बुखार इतना ज़ोर से आया कि उसके दिमाग पर चढ़ गया। उसके बाद तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई। बुखार की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन यहाँ तक जिस हाल में पहुँची थी उसकी ज़िम्मेदार हमारे घर वाले हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं माँ भी उसकी मृत्यु की ज़िम्मेदार हुई है। कहकर बहन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मुझे ऐसा लगा कि जैसा किसी ने मेरे सर पर छत गिरा दी। मैंने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा तो खुद औलाद वाली थी, फिर वह किसी और की औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। माँ के चेहरे की शर्मिंदगी के भाव दिख रहे थे। मैं हैरान था, वह मुझसे नज़रें चुरा रही थीं। मैंने बेयकीनी से माँ को पूछा कि क्या आपने मेरा बच्चा ज़ाया करवाया? क्या आपने मेरी पत्नी को मारा पीटा था? क्या आप उसके साथ ज़बरदस्ती करती थीं? और माँ के पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने बहुत मान से अपनी पत्नी को अपने घर वालों के पास छोड़ा था, ये सोचकर कि मेरी माँ उससे बेटी जैसी मोहब्बत देगी, मेरा भाई उसे बहन समझेगा और मेरी कमाई पर वह एक अच्छी आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। कुछ वक्त में पैसे जमा करके वापस आऊँगा तो फिर हम अपना अलग घर बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे यह सब होगा। माँ हमेशा से ही मेरे छोटे भाई को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती थीं, उसकी हर बात को अहमियत देती थीं। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरे भाई और उसके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए माँ मुझे और मेरी औलाद को इस तरह नज़रअंदाज करेंगी। क्या कोई माँ औलाद में इतना बड़ा फ़र्क भी कर सकती है? मेरी हालत देखकर माँ मुझसे माफ़ी मांगेगी। उन्होंने अंदाज़ नहीं था कि मेरी पत्नी इस तरह अचानक दुनिया से चली जाएगी। लेकिन मैं अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पाया। मैं कैसे उन्हें माफ़ करता? उन्होंने न सिर्फ मेरी पत्नी बल्कि मेरे बच्चे को भी ख़त्म किया था, बल्कि उन्होंने तो मुझसे मेरे जीने की वजह ही छीन ली थी। मैं किस रिश्ते पर विश्वास करता, किसका हाथ पकड़ता, किसके कंधे पर सर रखकर रोता? मेरी माँ ने मेरे परदेश की कमाई के लिए मेरा घर उजाड़ दिया था। मैंने फ़ौरन ही वापसी के लिए अपना सामान समेट दिया, लेकिन दीदी मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं ना रुका। दीदी बहुत शर्मिंदा थीं। वह उन सारे जुल्म व सितम का हिस्सा तो नहीं थी बनी, लेकिन कहीं न कहीं चुप रहकर उन्होंने भी गुनाह किया था और उन्हें भी इस बात का एहसास था। इसलिए वह मुझे गुस्ल देने के लिए भी मना कर रही थीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं हानिया के वजूद पर मौजूद ज़ख्मों को देख लूँगा और सच्चाई जानने की कोशिश करूँगा। और वाकई जब मैंने अपनी पत्नी के वजूद से चादर हटाई तो नील के निशान और ज़ख्म देखकर मेरी जान निकल गई थी। आज मुझे वापस दुबई आए 6 साल होने वाले हैं। अब मुझे किसी रिश्ते पर विश्वास नहीं रहा। मैं दोबारा कभी शादी नहीं करना चाहता और ना ही अपने देश लौटना चाहता हूँ। मेरे लिए अब रिश्ता पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यह सब कुछ मेरे साथ ही हो जाएगा सोचा नहीं था। कभी कभी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कसूरवार मैं ही हूँ, क्योंकि हानिया से शादी मैंने की थी और मेरी जिम्मेदारी थी। फिर मैंने उसे अपने घर वालों के हवाले छोड़ा ही क्यों? मैं सब परदेश में रहने वाले मर्दों से गुजारिश करता हूँ कि खुदाया अपनी पत्नी को और अपनी जिनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, अपनी खुशियों को पैसों की खातिर ख़राब ना करें। जो औरत आपसे शादी करके, आप पर विश्वास करके आपके घर आए हैं, उसे अपने घर वालों के हवाले ना छोड़ें। तो